हाय एवरीवन। आज का डिस्कशन किस बात पर होने वाला है? टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें स्टूडेंट्स ने बोला था, सर आपने ये तो बता दिया दैट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बट प्लीज टेल अस हाउ टू डू इट। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू फिगर आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस? स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। One is the strengths or weaknesses in your personality, in your character, in your ideology, in your principles. And other set is strengths or weaknesses in your knowledge. Knowledge की strength and weakness आप बहुत सारे तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्पेशली थ्रू टेस्ट्स। आपने टीचर से फीडबैक लिया या आपने टेस्ट लिया एंड देन यू कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स अराउंड यू। आपने अपनी रैंक देखी, आपने आइडेंटिफाई किया कि मैंने इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म किया बट इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो यू आर एबल टू फिगर आउट दिस इज वेयर आई लैक और दिस इज वेयर आई एम इनकंसिस्टेंट। तो उन प्रॉब्लम्स को या वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं दैट यू हैव टू डिवाइड योर प्रिपरेशन ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग इनटू 4 लेवल्स, और उन 4 लेवल्स को यूज करके ही आपको प्रैक्टिस करना है। Automatically, if you follow those 4 levels, you will be able to identify where do you lack and where are you performing well. But आज मैं बात करना चाहता हूं strengths and weaknesses in your personality that either hamper your performance or push your performance forward. या तो वो आपकी परफॉर्मेंस को नीचे धकेलता है या आपकी परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जाता है। व्हाट आर दोज फ्लॉज इन योर पर्सनैलिटी? हैबिचुअल इश्यूज विद यू एज अ पर्सन, कॉन्फिडेंस में क्या प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन में क्या प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। उनको अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, then it will be easier for you to understand your strengths and weaknesses and work upon them, because ultimately the examination that you're writing is half knowledge and half personality. Actually it is not 100% knowledge, 50% personality का पूरा पूरा रोल है। अभी ये आपको प्रूफ भी मैं कर दूंगा धीरे धीरे जब हम समझेंगे। यू योरसेल्फ विल रियलाइज व्हाट इज द रोल दैट बेसिक पार्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी प्ले इन डिसाइडिंग योर सक्सेस और योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा, आई वांट टू स्टार्ट विद द बेसिक हैबिट्स। अ वेरी बेसिक हैबिट लाइक फूड। This is something that I found in a book that I recently read. Ms. Gamini Singla, who got, I think, AIR 2 or AIR 3, something like that, in her UPSC examination. I read her book and she wrote specifically about food. In her first attempt, she used to eat a lot of junk. She used to eat all kinds of Coke, all kinds of Lay's, chips, and biscuits, and all those things. And she felt that इन चीज़ों से उनको एनर्जी मिलती है एंड इट हेल्प्स हर स्टडी मोर, क्योंकि कार्ब्स खाने से आपको खुशी मिलती है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ स्पाइक दैट इज हैपनिंग इन हर, in inside herself. When she eats, then her moods go up, suddenly. And when she stops eating for a while, suddenly her mood goes down and she starts feeling less confident. She starts feeling low. She starts feeling that as if she cannot clear the examination. She doesn't feel like studying at all. So this fluctuation is actually harmful. And she realized that after her first attempt, and she moved to fiber rich food, फ्रूट, सैलेड, कर्ड, ऐसी चीज़ों पे मूव किया एंड शी लिटरली सॉ इमेंस चेंजेस इन हर फोकस लेवल्स इमीडिएटली। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो, और बहुत कम एफर्ट से क्लियर करना है। अल्टीमेटली योर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस, अपने एफर्ट को मिनिमाइज करना है। इफ यू वांट टू डू दिस, यू हैव टू फोकस ऑन योर फूड। खाली फूड को एलिमिनेट करके, इग्नोर करके आप एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को नीचे लेके आ रहे हो। इफ यू इम्प्रोवाइज एंड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, योर फूड इनटेक, ऑटोमेटिकली विद लेसर एफर्ट्स यू आर इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस। तो ये एक बेसिक हैबिट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। वेदर यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स और वेदर यू आर स्टेइंग एट होम, दोनों ही सिचुएशंस में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलोइंग इट, बिकॉज दिस इज अ मैराथन। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी चलता है कई स्टूडेंट्स की लाइफ में।
please make sure that you eat good food. Okay. Number second basic habit is sleep cycle. Students who are able to make sure that they have a strict study routine, जैसे कि मेरा रूटीन है कि मैं सुबह 8:30-9 बजे तक पहुंच जाता हूं यहाँ पर एंड आई स्टार्ट स्टडिंग, आई स्टार्ट वर्किंग, और मैं शाम को 6 बजे 7 बजे तक ना अपना फ़ोन देखता हूँ, ना कोई सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई एम फ्री टू डू वट एवर आई, बट फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता यूज़ करने का. सो आई हैव क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है. एंड आई हैव बीन मेकिंग श्योर, स्कूल में मेरा स्टडी रूटीन होता था रात में लेट पढ़ने का. कॉलेज के बाद मेरा स्टडी रूटीन फ्लिप हो गया. आई स्टार्टेड लाइकिंग स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग. तो मैं सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के पढ़ने लगा. एंड आई फॉलोड दैट इवन टुडे. इफ यू डू नॉट हैव अ स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस. तो रूटीन नहीं होना, स्लीप साइकिल डिस्ट्रैक्टिंग होना या फ्लक्चुएट होना, दैट इज अ वीकनेस. And if you have a good sleep cycle, a good study routine, that is a strength. And this is going to contribute a lot to your success. Number 3, anxiety. If you are able to focus on your own performance, then you will see minimal anxiety in your life. कभी कभी आपको लगेगा कि मैं लो हूं, but majority of the time you will feel confident because you know कि मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पर अभी स्टैंड करती है और यहाँ तक मुझे लेके जाना है. On the other hand, if you are regularly comparing with others, उसके तो 5 चैप्टर हो गए, मेरे तो 3 ही हुए हैं. उसने तो 20 क्वेश्चन सही किए कर दिए, मेरे तो 15 ही हो पाए. If you keep comparing with others every day, every time of the day, then this is going to increase your anxiety and this becomes a weakness. I'm not saying do not compare, but there is a specific time to compare. आप टेस्ट एंड में टेस्ट लिखिए, वहां पे अपनी परफॉर्मेंस देखिए एंड यू कंपेयर विद योर पीयर्स. आप ऑल इंडिया टेस्ट लिख रहे हैं, 1000 बच्चों ने लिखा है, उसमें से आपकी रैंक आए, दैट इज द टाइम टू कंपेयर, बट नॉट ऑन एन एवरी डे बेसिस. A lot of students also end up comparing with their friends जो कि कुछ और कर रहे हैं लाइफ में. यार उसका तो पैकेज 20 लाख का लग गया ऑलरेडी, मैं यहाँ पे झक मार रहा हूँ. इफ आई हैड नॉट गॉट इनटू द गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप, तो मेरा भी आज 20 लाख का पैकेज होगा. Something that you did not do, a decision that you took in the past, is not going to contribute anything to your growth in the future. So either make amends, either decide that you don't want to do this, you want to do something else, or stop thinking about it. Stop comparing is the ultimate rule that you have to follow. Next, number 5, distractions. Distractions हमें कब होते हैं? When social media, friends, ये सारे हमारी first priorities बन जाती हैं. But if you are able to divide your priorities, कि मेरी first priority है 6 घंटे में इतना सिलेबस कवर करना, मेरी सेकेंड प्रायोरिटी है अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ या फिटनेस को मेंटेन करना, मेरी थर्ड प्रायोरिटी है मेरे फूड का ध्यान रखना, मेरी फोर्थ प्रायोरिटी है मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, विच ऑल्सो हेल्प्स मी रिलैक्स. इस तरह से मैंने प्रायोरिटीज बना ली. इफ माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट फुलफिल टुडे, हाउ कैन आई फोकस ऑन दिस? ये मुझे नहीं करना है. एवरी डे यू हैव टू चेक योर सेल्फ दैट यू आर फॉलोइंग दिस सीक्वेंस. पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी को ध्यान में रखोगे ही रखोगे, उसको इग्नोर नहीं करोगे. वर्कआउट बहुत सारे स्टूडेंट सुबह सुबह कर लेते हैं, मैं भी सुबह करता हूँ. इट डिपेंड्स अपॉन यू. इफ इट गिव्स यू मोर एनर्जी देन डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग, बट मेक श्योर कि आपका सिलेबस कंप्लीट करने का जो टाइम है विच इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज नॉट गेटिंग कॉम्प्रोमाइज. अच्छा फूड खाने के चक्कर में ये नहीं कि 3 घंटे खाना बनाने में लगे हुए हो. यू हैव टू फाइंड अ वे आउट कि आप आधा घंटे में वही फूड या तो खुद प्रिपेयर करो या फिर अपनी मम्मी से बनवाओ. मेक श्योर दैट यू आर fulfilling this priority but it is not compromising on your first priority, right? ये अगर आप कर पाते हो then it is a strength for you. You will not get distracted. But if you are over focused on social media, over focused on friends, over focused on everything that goes around you, you are a social buff, then automatically you're getting distracted and that is going to compromise on your success. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. बेसिक हैबिट्स हमने कवर कर लिया. नेक्स्ट होता है डिसिप्लिन. इफ you have a habit or if you know how to say no, if you understand the importance of saying no, if you understand that discipline results in motivation,
and not motivation resulting in discipline, then these are strengths for you. That means you're disciplined. If every day you're able to decide that I have to study for 6 hours, and even if I don't want to study, I don't feel like studying, I want to go out, I want to sleep, you're able to push yourself to study for those 6 hours and then to do whatever you wanted to do, that means you're a thinking person. But if you're a feeling person, if you're an emotion person, that means you're giving away to your emotions रेगुलरली, टू मच। आज सुबह उठा, पढ़ने का मन नहीं है, बहुत डाउन हूँ, मैंने रजाई ऊपर करी और फिर से सो गया, पूरे दिन मैंने सो के ही निकाल दिया। दैट मीन्स यू गिवन अवे टू योर इमोशंस एंड you've compromised on discipline. So this is how you identify whether discipline is your strength or your weakness. If you are too focused on pleasing others, if you regularly need motivation from outside in order to discipline yourself to study for even those 6 hours, that means you are not disciplined and it is a weakness for you. I hope these 3 points under discipline have said enough to be able to help you to identify whether discipline is a weakness or a strength. थर्ड पॉइंट पे आते हैं, which is education. Now this is a very controversial area जहाँ पे हो सकता है you might not agree with me, but it's fine to agree not to disagree. If you're an engineer, then chances are high that you will be good at formulas, maths and logic. But at the same time, there are high chances that you will not be good at numbers and English. Being good at maths doesn't mean that you're good at numbers. मैथ्स में दो पार्ट होते हैं, एक हो जाता है नंबर्स और एक हो जाता है फॉर्मूलाज और इक्वेशंस. एंड लॉट ऑफ इंजीनियर्स आर गुड विद इक्वेशंस, गुड विद फॉर्मूलाज, बट दे आर नॉट गुड विद नंबर्स. तो नंबर्स और इंग्लिश में वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. देयरफॉर इट इज एन एडवाइस फॉर इंजीनियर्स टू आइडेंटिफाई कि मैं इसमें स्ट्रांग हूँ, उसमें वीक हूँ, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आल्सो साइमल्टेनियसली. इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, you will be very high chances good at numbers, but you will be very high chances weak at formulas because पढ़ाई उस तरह की होती है. इंग्लिश में it varies, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, बहुत खराब होते हैं. कॉमर्स में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ह्यूमैनिटीज में स्पेशली देखा गया है that these students are good at English and good at verbal reasoning because वो इंग्लिश ओरिएंटेड स्टडीज बहुत ज़्यादा होती हैं. गिवन दैट यू स्टडीड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, राइटिंग उस तरह की होती है, ऑटोमेटिकली यू आर गुड एट इंग्लिश एंड वर्बल रीजनिंग. बट एट द सेम टाइम क्वांट एंड क्रिटिकल रीजनिंग में उनकी हालत खराब होती है. Ultimately, what I'm trying to say is that don't judge yourself that you're a commerce student so you cannot clear the examination, or you have you are below or subpar when it comes to engineering student. ऐसा कुछ नहीं है. Engineers are also weak at something that you're good at, and they're good at you're good at something that they're weak at. Okay. Next point पे आते हैं, which is the last point for today, which helps us understand our own personality and determine whether it is a strength for us or a weakness for us, and that is confidence. If you are able to tell yourself and you feel that you actually do this, that you say to yourself that I can do it, but not on my own, but by learning every day, that means that you are a confident person and you will at some point or the other either clear the exam or do something good in life. But at the same time, if you say to yourself and believe that I can do it on my own, that means you are already high on ego without even realizing. Nobody wants to believe that their ego is high, but you are high on ego, and this stops you from taking help from others. This stops you from learning from others. This stops you from improving every day, which puts a full stop in your preparation. तो आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता ही करता है. कि ये नहीं करोगे तो अपनी प्रिपरेशन में इवॉल्व कैसे होगी. ओके. इफ यू फील दैट यू आर एवरेज, शहर में नहीं पढ़ा हूँ, मैं एक एवरेज टाइप का स्टूडेंट हूँ, कभी अच्छे नंबर नहीं आए. इफ यू फील दैट देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन, मैं कैसे क्लियर करूंगा, बहुत सारे दिग्गज बैठे हैं. If you feel that you don't know good English, you cannot speak well or you cannot write well, और मेरे को पैनलिस्ट जज करेंगे इंटरव्यू में जाके. If you feel that others are constantly judging me and I have to justify to them, satisfy their judgments about me, then you are low on confidence and you have to start working on it. It's your weakness. So when we talk about strengths and weakness, this is how you can identify whether
these parameters, under these parameters I am strong or I am weak. ये parameters में आप automatically एक एक करके identify कर पाओगे whether you are strong and whether you are weak, and these are major very important parameters related to your personality. तो इनको please ignore ना करें. Other than this, knowledge में भी strength और weakness identify करना ज़रूरी है. जो मैंने छोटे से पार्ट में बताया एजुकेशन के फॉर्म में कि अगर इंजीनियर हो चांसेस आर वेरी हाई दैट विल बी गुड एट फॉर्मूलाज, तो वो आपके स्ट्रेंथ होगी. बट यू माइट नॉट बी वेरी गुड एट इंग्लिश, उस पर काम करना ज़रूरी है. तो इन चीज़ों पे फोकस करके बाय थ्रू दीज मेथड्स यू कैन फिगर आउट वेयर डू यू लाई, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है. एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, द नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट्स वेयर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेस, वेयर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ टू मेक देम इवन स्ट्रॉन्गर, कि उसके बेसिस पे पंप अप करो अपनी प्रिपरेशन. Okay, I hope this session was good. The session ends here. I hope that I was able to answer a lot of queries related to how to identify strengths and weaknesses. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. I will try and make more such sessions related to your problems and your queries, and I'm very sure that it is going to help out a lot of banking aspirants. Take care. Bye bye. Jai Hind.